जीवित परमेश्वर के व्यवस्था के वचन इतिहास की पहली किताब अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे और लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया। शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलिएजर के पुत्र रहब्या मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्या के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से सलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरीया मुख्य, दूसरा अमरिया, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मिका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूसी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत, यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है कि वे यरूशलेम में सदैव रह सके और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मेंदे का और अखमीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तोलने के सब प्रकार का काम करे और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद
और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें। और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।